इसराइल और हिजबुल्लाह सीज फायर समझौते पर सहमत हो गए हैं। इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट युद्ध विराम पर सहमत हो गई है। ये समझौता 27 नवंबर की आधी रात से लागू होगा। जहां एक तरफ इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ युद्ध विराम करने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान पर फोकस करने की भी बात कही। नेतन्याहू ने कहा, संघर्ष विराम की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि लेबनान में क्या होता है। हम समझौते को लागू करेंगे और किसी भी उल्लंघन का जोरदार जवाब देंगे। हम जीत तक एकजुट रहेंगे। इस समझौते के बाद माना जा रहा है कि इस इलाके में रहने वाले आम लोग राहत की सांस लेंगे और लगातार हो रहे हमले रुक जाएंगे। नेतन्याहू ने एक तरह से ईरान को चेताया भी। नेतन्याहू ने साथ ही इस बात की भी घोषणा कर दी कि ईरान को परमाणु देश नहीं बनने देंगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, हमने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया है। हमने उसकी मिसाइल बनाने की क्षमता को भी खत्म कर दिया है। हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण हिस्से को ध्वस्त कर दिया है। मैं ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए कुछ भी करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इसराइल के पीएम ने कहा, ईरान के लीडर्स का मकसद परमाणु हथियार हासिल करना है। हमारे लिए ये खतरा खत्म करना सबसे जरूरी मिशन है। साथ ही जब नेतन्याहू ने बताया कि वो क्यों लेबनान के साथ युद्ध विराम का समझौता कर रहे हैं, तो उन्होंने कई वजह भी बताई। साथ ही ये भी बताया कि वो ईरान पर फोकस कर रहे हैं। ईरान अगर कोई खतरा पैदा करता है तो उस पर ध्यान केंद्रित कर सके। नेतन्याहू ने इसराइल के युद्ध विराम के लिए सहमत होने के कारण गिनाए। हमारी सेनाओं को राहत देना और भंडार के लिए भरना है। मैं इसे खुले तौर पर कहता हूं, ये कोई रहस्य नहीं है कि हथियारों और युद्ध सामग्री की डिलीवरी में बड़ी देरी हुई है। इस देरी को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हमें उन्नत हथियारों की आपूर्ति होगी जो हमारे सैनिकों को सुरक्षित रखेगी और हमें अपने मिशन को पूरा करने के लिए अधिक मारक बल प्रदान करेगी। जहां एक तरफ इसराइल ने ईरान पर फोकस करने की बात कही, तो वहीं ईरान भी इसराइल पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। पिछले महीने 26 अक्टूबर को इसराइल ने ईरान पर हमला किया था। इसराइल का यह हमला 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से दागी गई 180 बैलिस्टिक मिसाइलों के जवाब में किया गया था। इसराइल के हमले के बाद ईरान ने साफ कर दिया था कि वो चुप नहीं बैठेगा और इसराइल से इसका बदला लेगा। इसी के बाद अब ईरान की सेना ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के हैशटैग के साथ पोस्ट किया था और लिखा था, अपने मोबाइल फुल चार्ज कर लो। ईरान की सेना ने लेबनान में हुए युद्ध विराम को लेकर भी पोस्ट किया और कहा, लेबनान और जर्मनी के बीच किसी भी शांति समझौते की परवाह किए बिना हमारी जवाबी कार्रवाई होगी। उनकी चीखें बर्लिन, लंदन और वॉशिंगटन में सुनी जाएंगी। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव किसी भी हद तक कम नहीं हुआ है।